बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, करेले का सीज़न है और करेलों की तरह तरह की रेसिपीज़ आप भी ट्राई कर रहे होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ कीमा करेले की वो ज़बरदस्त सी रेसिपी कि जिससे खाने वालों का पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस रेसिपी में बहुत शौक़ से करेलों को खाएंगे। इसमें करेलों का फ्लेवर तो बरकरार रहेगा लेकिन करेलों की कड़वाहट आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो जनाब, इस मुख्तसर सी वीडियो को गौर से देखिए, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिए। तीन पाव करेले थे ये मेरे पास, जिनको मैंने धोकर अच्छी तरह से नमक लगा के काट के आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद पानी निचोड़ कर अच्छी तरह थोड़े से कुकिंग ऑयल में इनको इस तरह ब्राउन कर लें। हल्का सा ब्राउन करें, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना वरना उल्टा इनकी कड़वाहट जो है वो बढ़ जाएगी। अब प्रेशर कुकर में जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 बड़े टमाटर और 6 जवे लिए लहसुन के। रफली मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इन प्याज़ों को, टमाटर के भी सिर्फ 2-2 टुकड़े किए हैं। कुछ इसमें मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, 1 तेज़पात, कुछ दाने काली मिर्च के, 2 से 3 अदद लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की और 2 अदद मोटी काली इलायची। आपको पता है बड़ी इलायची जो है बीफ और मटन के सालन में ज़रूर इस्तेमाल होती है ताकि इसकी जो महक एक होती है उसको दूर करे और इसमें खुशबू पैदा करे। इन तमाम खड़े मसालों को ऐड करने के बाद मैंने आधा किलो जो बीफ कीमा है, हाथ का बना हुआ कीमा, इसको धो के इस तरह छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इसमें फ़ैट भी है कीमे में, बड़ी अच्छी क्वालिटी का कीमा है और हाथ का बना हुआ मोटा मोटा कीमा करेले हों या कीमा शिमला मिर्च, उसमें यही हाथ का बना हुआ कीमा अच्छा फ्लेवर देता है। मैंने इसमें 2 गिलास भरकर पानी के ऐड कर दिए हैं क्योंकि पूरे 20 मिनट तक मुझे इस कीमे को प्रेशर कुक करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो फिर आप 4 गिलास पानी ऐड करें और ढाँप कर इसको 35 से 40 मिनट तक पकाएं। मैं सिर्फ 20 मिनट तक इसको प्रेशर कुक करूँगी इस पानी के साथ ताकि बीफ जो है बहुत अच्छी तरह से मेरा गल जाए। ये देखिए 20 मिनट के बाद इस कंडीशन में आ गया भाई कीमा। इसमें से मैं जो खड़े मसाले हैं वो भी अलग कर लूँगी और टमाटर के छिलके भी इस तरह अलग कर लूँगी क्योंकि छिलके जो हैं वो सालन की जो शक्ल है उसको अच्छा नहीं रहने देते। पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। ये देखिए पूरी तरह से टमाटर भी गल गए हुए हैं, प्याज गल गए हैं। ये जो साबुत लहसुन है बड़ी एक लाजवाब खुशबू देता है मटन और बीफ के सालन को। मैं हमेशा इन सालनों में जो है जो लहसुन है वो इसी तरह साबुत यूज़ करती हूँ बजाय इसका पेस्ट बनाने के। तो अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। ये जो पकाने वाले 2 चम्मच हैं ये भर कर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, और इतना ही ऑयल इसके लिए सफिशेंट है। करेले जो हैं वो ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं। सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के साथ, मामूली से ऑयल के साथ मैंने उनको फ्राई कर लिया हुआ है। अब जनाब आपने इसके अंदर ऐड करने हैं अपने खुश्क मसाले, और खुश्क मसाले हमेशा जो है कोशिश किया करें कि जहाँ तक हो सके आप ख़ुद लेके उनको पीसें, क्योंकि डब्बे के जो मसाले हैं या दुकान से जो हम लाते हैं वो काफ़ी देर के पीसे रखे होते हैं, उनमें मिलावट का भी खदशा होता है और वो खुशबू नहीं पैदा होती आपके सालन में जो रिक्वायर्ड होती है। ख़ास तौर पे खुश्क धनिया है, ये गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, इनको तो ज़रूर घर में पीसना शुरू करें। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। भर कर आपने 1.5 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया यूज़ करना है। खुश्क धनिया इस सालन को बहुत प्यारी खुशबू देगा। 1 टीस्पून भर कर मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब जनाब इन मसालों के साथ आपने 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे बहुत अच्छे से इस कीमे को भूनना है। कीमा करेले के सालन की जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, उसका बहुत इन्हिसार इस भुनाई पर है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। इसको उस वक्त तक भूनें जब तक कि बहुत प्यारी खुशबू ना आने लगे। भुनाई से पहले आपने बारीक चॉप किया हुआ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 अदद हरी मिर्चें इस तरह से चॉप करके ऐड कर देनी है। जो आप भूनते जाएंगे ये अदरक और ये मिर्चें जो है इसके साथ मिक्सअप होती जाएंगी। पूरे 10 मिनट देने हैं आपने इस भुनाई को ताकि आपका कीमा बहुत अच्छा सा भुन जाए और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। ये देखिए कीमा भुनने के बाद ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब ये जो हमने फ्राई करके करेले रखे थे इनको ऐड कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट तक जो है आप इस कीमे के साथ इन करेलों को भूनें ताकि गोश्त में सब्ज़ी का और सब्ज़ी में गोश्त का फ्लेवर जो है वो यकजान हो जाए। ये देखिए इतना अच्छा सा हमारा मसाला बना हुआ है और करेले इसमें हमने कर दिए हैं ऐड, और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर कुछ 1 से 2 मसाले और ऐड करेंगे।
देखिए इसमें से अब दोबारा से ऑयल जो है ऊज़ आउट हो रहा है। बड़ी प्यारी खुशबू इन कीमा करेलों की आ रही है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक दरमियाना साइज़ का प्याज, उसको मैंने इस तरह लच्छों में काट लिया है। इसको जनाब आपने इसके साथ दम देना है थोड़ा सा हरा धनिया डालकर, और देखिएगा कि कितना अच्छा फ्लेवर देंगे ये प्याज आपके करेलों की कड़वाहट प्याज की मिठास के साथ जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, और बड़ा प्यारा सा जो है इसके अंदर फ्लेवर होगा। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको 2 मिनट के लिए दे दिया दम, ताकि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज़ों का जो फ्लेवर है वो सालन के अंदर आ जाए। ये देखिए जनाब, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और मिक्सअप भी हो चुके हुए हैं मसाले के साथ। 1 मिनट तक मज़ीद भुनाई करें, और ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया सालन से, तो तैयार हो गए हैं आपके ज़बरदस्त से कीमा करेले। बड़े खुशबूदार, बड़े लजीज, बहुत ही मज़े की आसान और सादा सी रेसिपी बनाएं। दही की लस्सी बनाएं, गर्मा गर्म चपातियाँ बनाएं और उसके साथ इंजॉय करें ये मज़े के कीमा करेलों की। और भी रेसिपीज़ आपके लिए मैं ला रही हूँ जल्दी। उम्मीद है कि आपको ये सादा सी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा और आपका साथ जुड़ा रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलते रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी खुशी के लिए, और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को। घर के मसालों से, टोटली आपके किचन में अवेलेबल चीज़ों से बनने वाली ये रेसिपीज़ गाहे बगाहे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।